भी मैं जो वीडियो बनाने वाली थी वो लाइव के ऊपर बनाने वाली थी, लेकिन फिर कम्युनिटी देख ली पिंकी की, तो उसके बाद सोचा कि पहले चलिए इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। एक्चुअली उन्होंने मरने की धमकी दी है और अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। किसके लिए? सेकंड मतलब अपने हस्बैंड को दी है कि भाई अगर तुम मेरे घर आए या मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, ऐसा उन्होंने बोला है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो सोशल मीडिया पे चीज़ बोल चुकी है खुद को और बच्चों को नुकसान पहुंचाने के बारे में। पहले टाइम मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि किसी औरत को कितनी परेशान होगी कि भाई बच्चों को नुकसान तक पहुंचाने की बात कर रही है। लेकिन अब जो मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है वो यही आ रही है कि भाई आपके बच्चे दूसरों के बच्चे कुछ नहीं। दूसरी बात ये कि भाई आप फैसला लें, बच्चों को बार बार बीच में क्यों लाती है कि भाई बच्चे और आपके बच्चे को फिर कोई कुछ बोल दे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो आपको बड़ी जलन मच जाती है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पहले इनकी जो कम्युनिटी है उसको पढ़ते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। आज का मैसेज सिर्फ मुझे प्यार करने वालों के लिए है, ताकि जो ये चल रहा है उन सब में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कम से कम मेरे प्यार करने वालों को पता हो कि मेरे जीवन की सच्चाई क्या है। और नफ़रत करने वालों में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मेरे साथ 15 साल पहले भी गलत हुआ था, 15 सालों से गलत ही होता आया है। हमेशा मुझे गलत बताया गया। तो आपको बता दें कि इन्होंने भी लाइव में सच्चाई बताई है, इंक्लूडिंग विकास ने भी ये बताया कि भाई जो पिंकी है, पिंकी ने बताया कि विकास उसको बोलता था कि मैं तलाक दे दूँगा, तलाक दे दूँगा, तलाक दे दूँगा, मुझे उससे घिन आती है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। ये पिंकी ने बताया कि विकास उसको ये बोलता था। विकास ने कहा कि जो पिंकी है, पिंकी को जलन है कि मैं उसके पास क्यों जाता हूँ या कुछ भी है, ये चाहती है, यानी कि पिंकी चाहती है कि मैं तलाक दे दूँ। मैंने उसके लिए भी राज़ी हुआ, लेकिन मैंने कहा कि पहले मैं बाबू की यानी कि जो सोनू की जो बेटी है उसकी शादी कर दूँ, उसके बाद तलाक दूँगा। तो ये चीज़ें चल रही थी। तो विकास ने कहा कि मैंने मना कब किया, लेकिन मैं जब बाबू की शादी हो जाएगी उसके बाद तलाक दूँगा, उसके बाद फैसला लूँगा। इन दोनों की बात हो रही थी, मतलब दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट आए हैं। पिंकी कह रही है विकास उसको बोलता था कि तलाक के लिए, लेकिन नहीं दे रहा है, और विकास बोला है कि पिंकी उसको तलाक के लिए बोलती थी। लेकिन इसका कंक्लूज़न यही निकल रहा है कि दोनों का लड़ाई झगड़ा इससे लेके बहुत ज़्यादा होता था कि पिंकी तलाक के लिए बोलती थी, लेकिन विकास ने भी पिंकी को ये बात बोली हुई थी कि मैं तलाक लूँगा। तो वो इसी गलतफहमी में अब तक रह रही थी। ये पिंकी का कहना है कि भाई मैं गलतफहमी में रह रही थी कि ये तलाक ले लेगा और ये मुझे यही कहता था। ये चीज़ें आई है। इसके आगे बात करते हैं। और नीचे गिराया गया, मुझे नहीं बताया गया, झूठ ही बोला गया। मैंने छोड़ना चाहा तो मुझे मरने मारने की धमकी दी गई। उसी बीच मुझे पता चला प्रेग्नेंट हूँ। नवरात्रि के पावन अवसर पर मुझे ये पता चला प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं चुप हो गई। एक मौका दिया था, सब भूल कर मैंने इस नरक में दोबारा घुसी गई और सबकी गलतियाँ और नफ़रत सहती रही ताकि मेरे बच्चों के को बिन बाप के ना हों। मतलब आपको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चे बिना बाप के ना रहें, बाप का उन्हें प्यार मिला, सब कुछ है। लेकिन जब वो विकास आपको ये बोलता था कि मैं सोनू को तलाक दे दूंगा, तो सोनू के भी बच्चे हैं, पहले एक बच्चा था, फिर 2 बच्चे हैं, दोनों के बच्चे हैं। क्या उनके बच्चों के बारे में कभी तुमने सोचा कि उनके बच्चे बिना बाप के कैसे रहेंगे? तुम्हारे बच्चे उनके बच्चे कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चों को प्यार बाप की ज़रूरत है, उनके बच्चों को कुछ भी ज़रूरत नहीं है। भले ही विकास उनसे झूठ बोल रहा हो, तुमसे झूठ बोल रहा हो कि मैं तो उसको तलाक दे दूंगा, लेकिन क्या कभी तुमने समझाने की कोशिश की है कि भाई मत दो, तुम जैसे रह रहा है चलने दो, क्योंकि उसके भी 2 बच्चे हैं, आगे जाके उसके बच्चों की भी शादी होगी, उसके बच्चों को भी तुम्हारी ज़रूरत है। तो क्या उसके बच्चे को तुमने कभी सोचा? अपने बच्चों की चिंता में तुम कह जा रही कि मुझे मेरे बच्चों की चिंता थी, मेरे बच्चे न रहे, लेकिन तुम उस इंसान के साथ में इस भरोसे पर रह रही थी कि वो कभी दूसरे को तलाक दे देगा, यानी कि दूसरे के बच्चों को छोड़ देगा। वाह भाई, ये कौन सा दोगलापन है? अपने बच्चों के लिए तुम किसी का भी कुछ भी करवा दोगे, किसी के बच्चों को वीरान करवा दोगे। वाह। और इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि मरने मारने की धमकी दी जा रही थी। तो यही बात विकास ने बोली कि तुम भी इसी तरीके की धमकी उसको देती हो, तो तुम तो सेम कैटेगरी में हो दोनों।
और उसने तुम्हारे मुंह पे बोली है। जी, वीडियो में जो लाइव है, लाइव में विकास ने ये भी बोला कि जब भी मैं इसको कुछ कहता था ये मरने की धमकी देती थी मुझे, और एक छत पे भी ये भी बताया कि छत पे चली गई थी। तो उस वक्त पिंकी ने कहा कि तुमने मेरे साथ मारपीट की थी इसलिए मैं छत पे चली गई थी। छत पर किस लिए गई थी? कूदने के लिए गई थी, वो भी मैं आप बता दूँ। तो ये चीज़ पिंकी ने एक्सेप्ट की है, जो चीज़ विकास ने बोली है कि ये धमकी देती है, और विकास को ये इसने ये बोला कि विकास भी इसको धमकी देता है। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे को ना तो छोड़ना चाहते हैं, और ये चाहता है कि दोनों एक दूसरे की मनमर्जी का करें। तो इसी वजह से इनके मरने मारने की ये चीज़ें चलती है। आगे करते हैं बात। मैंने सबकी गालियाँ और नफ़रत सही ताकि मेरे बच्चों को बाप का ना हो। जब मेरे बच्चों को भी गालियाँ मिलने लगी तो मैंने अलग होने का फ़ैसला लिया। अब फिर से मुझे मरने मारने की धमकी दी जा रही है और मुझे बदनाम किया जा रहा है ताकि मैं डर से फिर से साथ रहूं और केस वापस ले लूं। करो बदनाम, जितना करना है करो, पिंकी की इज्जत है ही कहाँ। और अब अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए लड़ रही हूँ। अब ये मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा, चाहे मुझे दुनिया का कुछ भी ना, मतलब दुनिया को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। मैंने फ़ॉन्ट इतना ज़्यादा छोटा कर दिया कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। अगर ज़बरदस्ती घर में आकर कुछ भी किया गया तो मैं पिंकी अपने और अपने बच्चों की डैश ले लूँगी। इतनी बड़ी बात, ये दोबारा से इस बंदी ने ये बात बोली है। और सच में मुझे इसकी ये बात सुनकर अब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे बच्चों पे जब आती है तो तुम ये बात करने लगती हो। मतलब फ़िलहाल जो आज लड़ाई बजी है वो तो तुम्हारी और तुम्हारे पति की बजी है। तुम बच्चों को बीच में क्यों ला रही हो? क्या तुम्हें अपने बच्चों से इतना भी लगाओ? कोई माँ ये कह सकती है कि मैं अपने बच्चों को कुछ कर लूँगी? रियली बच्चों को कुछ कर दूंगी? बेशर्मी की हद है। तो तुम तो यहाँ खुल्लम खुल्ला तुम ब्लैकमेल कर रही हो भाई। तुम सिर्फ उसे, अपने पति को ही नहीं, तुम पब्लिक को ब्लैकमेल कर रही हो, जिससे कि तुम तांडव करो सोशल मीडिया पर लेकिन पब्लिक कुछ ना बोले। तुम तांडव करो लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारे चक्कर में दबा रहे और उस दूसरी के साथ भी बुरा करे, उसके बच्चों के साथ में भी बुरा करे। क्यों? उन बच्चों का क्या कसूर है भाई? उन बच्चों का क्या कसूर है? क्या उन्होंने कहा था अपने बाप को कि दूसरी शादी कर ले? क्या उन्होंने कहा था कि तुम एक शादीशुदा मर्द के साथ में रहो? क्या तुम्हारे बच्चों ने कहा था कि माँ तुम भाग के शादी कर लो? क्या तुम्हारे बच्चों ने कहा था माँ तुम इसके साथ में ज़बरदस्ती रहो, उसकी पत्नी को छुड़ाओ? क्या तुम्हारे बच्चे कह रहे हैं कि दूसरी पत्नी को छोड़ो या वो करो? तुम्हारे बच्चों का क्या कसूर है? बार बार उनको क्यों बीच में ले आते हो? इतनी भी हद नहीं करनी चाहिए। पब्लिक पागल नहीं है। बच्चों को कुछ कर लूँगी, मैं तो कहती हूँ कि भाई इस औरत के खिलाफ अगर कोई आसपास में हो तो प्लीज़ कंप्लेंट डालो कि इसके साथ में रहते हो, इसके बच्चों को खतरा है। अति होती है, हर चीज़ की अति होती है भाई। यहाँ सोशल मीडिया पे पब्लिक नहीं ड्रामा कर रही है, सिर्फ छुटमुट रिएक्शन आ रहे हैं, सिर्फ रिएक्शन। आप लोगों ने जो ड्रामा किया है ना, आपके घर में दिन रात ड्रामे होते हैं, ये आपके पड़ोसी बताते हैं खुद। और क्या क्या सच्चाई बताई गई है आपके पड़ोसी के। जरा किस दिन आ गई ना सोशल मीडिया पे तो खड़े खड़े नाचोगे कि हो क्या रहा है। बहुत इज्जत की बात करते हो। कौन सी इज्जत है तुम्हारी? कौन सी इज्जत है? मैं बच्चों को कुछ कर लूँगी, मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी, बस यही चीज़ें रह गई क्या? यही चीज़ें रह गई? ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी। तुम जो उस बंदे का तलाक करवाने में लगी हुई हो कि तलाक देगा, और तुम, उसने भी अगर तुम्हें भगा रखा है तो तुम इस बेस पे उसके साथ रह रही हो कि तलाक देगा। उसके बच्चे नहीं है, वो औरत नहीं है, हैं? उसका कुछ भी नहीं है। अगर यही चीज़ वो कर ले, तुम्हारी वजह से उसको कुछ हो जाए औरत को, या वो अपने बच्चों को कुछ कर दे तो सही है। या तो तुम अपने बच्चों को करोगे या वो अपने बच्चों को करोगे। तुम्हारा तो ये है, तुमने तो ये फैसला कर लिया, क्योंकि वो तो साफ बोल चुकी है कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ। अब वो अपनी ज़िंदगी जीने गई है तो तुम लोगों ने ड्रामे कर दिए, ड्रामे इतने ज़्यादा अति कर दी। तुम लोगों के सिर्फ ड्रामे इसलिए हो रहे हैं जिससे कि वो वापस आ जाए। ये ड्रामे इसलिए हो रहे हैं, तो प्लीज़ ये ड्रामे बंद करो। और मैं तो कहती हूँ कि अगर ये औरत बार बार ये धमकियाँ दे रही है ना पब्लिक को कि मैं कुछ कर लूँगी, या किसी को भी, विकास को भी, तो भाई पुलिस में ये चीज़ लिखवा दो कि इससे इसके बच्चों को खतरा है। वैसे तो तुम ये बोलती हो मेरे बच्चों के मान सम्मान, मेरे बच्चों पे बात आ रही है, बच्चों बात पर रही, बच्चों के लिए तुम एक बात नहीं सुन सकती। वैसे तुम बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बार बार बात करती हो। तुम्हें शर्म आती है? शर्म आती है थोड़ी बहुत? बार बार बच्चों को नुकसान पहुंचा देंगे, बार बार बच्चों को नुकसान पहुंचा देंगे। यार कोई माँ कैसे सकती है अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए? यार एक बार हो गया कि चलो भाई परेशानी में कह दिया, तुमने तो हर दूसरे दिन का ये ड्रामा ले लिया, हर दूसरे दिन में।
और मैं तो कहती हूँ कि भाई ये इस औरत ने ये चीज़ लिखी है ना, इसको स्क्रीनशॉट करके रख लो, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। जब ये इसी चीज़ से विकास को ब्लैकमेल कर सकती है, यार क्या निब्बा निब्बी हो रहे हो सर, तुम हद होगी बिल्कुल ही। वो ब्लैकमेल करता, तूने मुझे छोड़ा तो मैं कुछ कर लूँगा, वो ब्लैकमेल करे कि मैं तुम उसे छोड़ो मैं कुछ कर लूँगी। भाई तुम लोग हो क्या? पहले ना अपना दिमाग का सारे इलाज करवाओ, जब जाके तुम्हें बच्चे करने चाहिए थे। कहते हैं ना ईश्वर भी बच्चे उनको देता है जहाँ कदर नहीं होती। ये चीज़ें देख के यही लग रहा है कि कदर नहीं हुई। उन बच्चों की कदर कर लो जो तुम्हारे हैं। बार बार उनको धमकी मत दो, उनके लिए धमकी नहीं दो, उनका बहुत फ्यूचर पड़ा हुआ है। कैसे खुद अपने बच्चों के लिए यार कोई बोल देती है माँ कि मैं अपने बच्चों को कुछ कर लूँगी। हद है यार बेशर्मी की। कर्मकांड तुम करो, भागो, तुम शादी तुम करो, भाग के दूसरे के हस्बैंड को तुम शादी करो और बच्चों को नुकसान पहुंचा दूंगी। माँ को बच्चे पैदा करने का हक देता है भगवान, छीनने का हक नहीं देता। ठीक है, छीनने का हक नहीं देता। ना तो इंडिया का कोई कानून आपको हक देगा अपने बच्चों को छीनने का, ना ही कोई भी भगवान देगा। इंक्लूडिंग इंडिया के कानून में अगर बच्चा गर्भ में भी है माँ के, तब भी माँ नहीं छीन सकती अपने बच्चों को। तो ये थोड़ा सोच समझ के लिखो, सोच समझ के चीज़ें करो। अपने बच्चों के बारे में सोच रही हो ना कि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर, तो उसके बच्चों का भी फ्यूचर है। वो भी सोच लिया होता 12-13 साल में, तो इतनी ज़्यादा पड़चन ना पड़ते तुम्हारे। अति होती है हर चीज़ की यार। ये लिखती है अपने मरे हुए पिता की कसम, बहन तू मत खा कसम। भाई उस पिता के तो तूने मुंह पे कालिक पोत के इसके साथ भागी थी। बहन तू मत खा कसम, मत खा। रहना है साथ रह, नहीं रहना है रहना। पर सोशल मीडिया पर ड्रामे मत करो भाई तुम लोग। तुम्हारे से नई फैमिली संभल रही है एटलीस्ट। मतलब औरत तो अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर लेती है, क्या क्या एक बहुत गंदे आदमी के साथ भी बिता लेती है। और ये आदमी तो साफ दिखता है कि तुमसे प्यार करता है। तुम क्यों इसके साथ नहीं रह सकती? क्योंकि ये दूसरी को नहीं छेड़ रहा है रियली में? तो फिर अपने बारे में तुम सेल्फिश हो भाई, साफ सी बात ये है। पहले तुम सेल्फिश बन के इसके साथ भागी, फिर सेल्फिश बन के इसके साथ रही, अब सेल्फिश बन के इसका तलाक करवाना चाहती हो, जिससे कि सिर्फ तुम्हारा हो। 6 तारीख को कोर्ट में फैसला होगा। भाई साहब हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। ड्रामा ख़त्म तो 1 साल से ये ड्रामा चल रहा है। खैर मैं अभी वीडियो को एंड करूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस तरीके की चीज़ों को ना, ये मरने मारने वाले को प्लीज़ सपोर्ट मत करना। चीज़ें एक टाइम ये चीज़ें झिल जाती है कि भाई इंसान परेशान है। अगर ये चीज़ें रोज़ हो रही है ना, तो ऐसे इंसानों को डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। अगर तुम इतने स्ट्रोंग नहीं हो ना कि तुम ये चीज़ें नहीं झेल पा रहे हो, तो भाई फिर एडजस्ट कर लो हालात के साथ में। और अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। यहाँ पे सोशल मीडिया पे तुम्हें ना तो जज करने वाले बैठे हैं, ना कुछ भी, सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं, नॉर्मल दे रहे हैं। कोई ये नहीं चाहता कि तुम्हारे परिवार को हो जाए, और कोई ये ड्रामा नहीं करेगा कि ये बात रिएक्शन चैनल वालों को या किसी को बोल रही है कमेंट वालों को। नहीं, इसने ये बात सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए बोली है कि मेरे यहाँ आकर कुछ ड्रामा किया। तो प्लीज़ किसी रिएक्शन चैनल वालों को और किसी को ना घसीटा जाए। और इनके बच्चों की सेफ्टी प्लीज़ विकास देखो, तुम्हारे बच्चों की सेफ्टी देखो, वो ज़रूरी है देखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।